चैलेंज ऑफ ए सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, क्या चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं? तो देखिए, अगर अगर आप इसे ऐसे समझते हैं, अगर मैं इसको चैलेंज की बात करूं, तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि चैलेंज आपको क्या, मैं या इश्यूज कह सकता हूं मैं, बेहतर रहेगा। क्या इश्यूज इसको जनरली होते हैं, ऐसे चैलेंज कह सकते हैं। तो चैलेंज क्या है, मैं इसे कहूंगा की ट्रांसफर। पहला चैलेंज तो है की ट्रांसफर। क्यों, क्या मतलब है? क्योंकि हमें पता है, आपको मैसेज भेजने से पहले, मैसेज भेजने से पहले आपको की को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो अगर ए अगर बात करना चाहता है बी से, तो पहले ए सीक्रेटली एक मैसेज इसको देगा जो कि की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे जा रहा है मैसेज, यहाँ जा रहा है की। तो इसको दो चीजें पास करने की जो जो टेंशन है ना, यही इसमें एक बड़ा इसका इशू है या प्रॉब्लम है या चैलेंज है, कुछ भी इसे कह सकते हैं। तो इसे आपको समझना है। और दूसरा क्या है, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि इसमें बहुत, क्योंकि बहुत पार्टी एक ही की को यूज करती है ना। अगर इनमें से कोई एक पार्टी भी मिस यूज करना चाहती है की को, मान लीजिए अटैकर से को वो की बता देती है, या किसी किसी तरीके से वो कोई भी पार्टी, बोथ ए एंड बी, आइदर ए एंड बी, किसी तरीके से मैसेज को वो कहीं ट्रांसफर कर देते हैं, मान लेते हैं की को ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपका सारी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी उस एक पर्टिकुलर सिनारियो में। तो गेम का लॉजिक ये क्या है कि जो भी ये दो पार्टीज हैं, इनको आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि भाई आपको मैसेज को सिक्योर या बचा के रखना है, आपको की को बचा के रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है एक दूसरे पे, ताकि आप ऐसा ना करें। सो ये दो पॉइंट है। तो की एस्टेब्लिशमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रस्ट, इसमें इन्होंने ट्रस्ट इशू लिखा हुआ है, कह रहे हैं सिंस द सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम सिमेट्रिक की, देयर इज एन इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट दैट द सेंडर एंड रिसीवर ट्रस्ट ईच अदर। ये कोई गेम, मतलब कोई वो नहीं है कि रूल नहीं है एक्चुअल में, बट आप इसे मोरालिटी पे समझेंगे, क्योंकि ये बात किस चीज की हो रही है, ये बात ही हो रही है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। तो अगर कोई ट्रस्ट ब्रीच करता है तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो उस सिस्टम के होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल, इट मे हैपन दैट रिसीवर हैज लॉस्ट द की टू एन अटैकर एंड द सेंडर इज नॉट इन्फॉर्म्ड। So these two challenges are highly restraining for modern day communication. Today, people need to exchange information with non-familiar and non-trusted party. For example, a communication between seller and customer. This limitation of symmetric key encryption gave rise to asymmetric key encryption scheme. अब उसने कहा क्योंकि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसा हो जाता है कि आप सेंडर रिसीवर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इन्होंने कहा कि आप कोई ऑर्डर को ऑनलाइन खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां पे जो भी सेलर है, वो सेलर ना, सेलर पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो ना सेलर आप पे ट्रस्ट करता है। तो ऐसे सिनारियो के अंदर जहां पे ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैसेज अपने ब्रदर को भेजता हूँ, है ना, एग्जांपल को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ बिकॉज़ ही इज़ माय ब्रदर, आई नो हिम। बट इफ आई सेंड अ मैसेज टू सम अननोन पर्सन, तो जो अननोन पर्सन है ऑब्वियस सी बात है वो अननोन ही है, तो अननोन का मतलब ये है कि दोनों में से एक दूसरे के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करते, ना ही जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे मैसेज ट्रांसफर करें? तो उस जगह पे द बेटर अप्रोच इज़ एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन सिस्टम।